इस वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग लास्ट तक देखना, तब आपको एक अच्छे से क्लियर आइडिया आ जाएंगे और एग्जाम्स में व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसको आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे इमेजिन करोगे, ड्रॉ करोगे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट। यहाँ पे ये बैटरी है, जैसे है वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। फाइन, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसका बी और इसका सी, इसका डी पॉइंट है। ओके, अगर मैं बी पॉइंट को यहाँ से थोड़ा ऊपर लेके गया तो उस केस में यहाँ पे ए होंगे ना और यहाँ पे ये सी होंगे। बी को मैंने थोड़ा ऊपर लेके गया। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, और हमें क्या पूछा, एक्स की वैल्यू निकलने दिया कितना होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू कितना है, 18 ओम। ठीक है, फिर यहाँ पे डी पॉइंट है, तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये डी है ना, डी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम, और बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज हाउ मच ओम, 5 ओम। और हमें क्या बोला, इस वायर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां पे 5 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन कंडीशन क्या था, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि अगर बीच में जो वायर है उसमें से करंट फ्लो नहीं होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते थे, ये जो रेशियो है उसको लिख सकते थे, मतलब सेम इक्वल लिख सकते थे। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर याद नहीं है तो यहाँ पे देख लो एक बार। ओके, तो इस तरह की था ना व्हीटस्टोन ब्रिज, हमने डिराइव भी किया था। ओके, तो यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट किया, फिर इस तरह से यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था, है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू आईजी करंट 0 होंगे तो उस केस में R1 ये R2 था, है ना, इसको R3 कहा, इसको R4 कहा। ठीक है, तो आप R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 लिख सकते थे। कब, जब ये बैलेंस है, यानी इसमें से कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहे। क्वेश्चन में हमें वो प्रोवाइड किया गया कि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहे, है ना। तो बेसिकली दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उस केस में हम लोग ये रेशियो लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, R1 की जगह पे यहाँ पे x है ना, डिवाइडेड बाय R2 की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2 है, इज इक्वल टू 18 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 6 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, x इज इक्वल टू 18 कैंसिल आउट करें, 6 3 जा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6। फाइन, तो x की वैल्यू 6 ओम आ गया, है ना। तो यही फाइंड आउट करने दिया था। ठीक है, तो इसको नोट करके रखो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इजी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इसमें जो ये ब्रिज देके रखा है, ये ब्रिज अभी बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, आपको क्या पूछा, बैलेंस करने के लिए इस ब्रिज में ये जो एस नाम की रेजिस्टेंस है, इसमें एक रेजिस्टेंस शंट करना होगा, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको पूछा कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करना होगा ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये रेजिस्टेंस R है जिसको हमने कनेक्ट किया पैरेलली विथ S। ठीक है, वही है कि कितना रेजिस्टेंस शंटेड करना होगा ताकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो। ठीक है, इजी है। देखना, टू बी बैलेंस्ड, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस होने के लिए क्या होना होगा, टू बी बैलेंस्ड जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, यानी बैलेंस होंगे तो कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, कंडीशन क्या था, ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस, तो बेसिकली रेजिस्टेंस की जो रेशियो है वो सेम होंगे। ठीक है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय, अभी ध्यान से देखना, ये जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, ओके, इसका वैल्यू हमने मान लिया सपोज x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर यहाँ पे जो x की वैल्यू होंगे वो वैल्यू मिल जाए तो हम लोगों का काम आसान हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x इज इक्वल टू R बाय, इसको इधर लेके गया, R बाय P लिखोगे, है ना, फिर यहाँ पे Q लिख दोगे।
ठीक है। आर की वैल्यू कितना है 2 है, क्यू की वैल्यू कितना देकर रखा 2, फिर पी की वैल्यू भी 2 है, तो बेसिकली आंसर विल बी 2 ओम। ओके, तो एक्स की वैल्यू 2 ओम है ना। अभी क्या करोगे, हमें क्या पूछा कि ये जो आर है, आर की वैल्यू कितना होंगे, यानी कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करना होगा पैरेलली विथ दिस एस रेजिस्टेंस, वो निकलने दिया है ना। तो आर की वैल्यू निकलने के लिए, तो अभी एक्स की वैल्यू क्या है, ये दोनों मिलके जो वैल्यू है दैट इज एक्स, यानी 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जब पैरेलल कनेक्शन होंगे तो हम लोग टू कॉम्बाइन कैसे लिखते थे, 1/r प्लस 1/s इज इक्वल टू 1 जो टोटल रेजिस्टेंस होंगे उसको हमने x कह दिया। ठीक है, वो है ना 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, पैरेलल कनेक्शन में कॉम्बिनेशन इस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/r लिखा प्लस, इसको एक काम करते हैं 1/x माइनस 1/s लिख दिया। तो 1/x कितना होंगे, x की वैल्यू 2 मिला हमें, है ना, माइनस s की वैल्यू कितना है 3 दे के रखा। ठीक है, तो अब इसको एलसीएम ले लो, 3 2 6 और यहाँ पे 3 माइनस 2 होंगे, है ना, तो इट विल बिकम 1/6। तो 1/r की वैल्यू कितना है 1/6, तो यहाँ से आप r की वैल्यू क्या लिखोगे 6 ओम लिखोगे। फाइन, तो बेसिकली ये जो s रेजिस्टेंस है इसमें हमें 6 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा पैरेलली, यानी शंट करना होगा, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे वो बैलेंस होंगे। ठीक है, यही था कहानी, है ना, इजी है। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आईआईटी जेईई नीट लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, इस तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे आपको, है ना। तो शेयर भी कर देना, ठीक है, लाइक भी करना, और कुछ डाउट है तो कमेंट करना, या तो अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो कि किस टाइप से समझाने से और आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो मुझे बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में बोलना, तो उसी हिसाब से हम लोग देखते जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू।